आपका फिर से स्वागत है। मैं राजकुमार। आज हम बात कर रहे हैं जिस देश से हमारा सब जानते हैं, वाकिफ़ है कि कोरोना एक हमारा संक्रमण फैला हुआ है कोविड-19 के नाम से। देश बहुत ही विकट स्थिति के साथ में से जूझ रहा है और संकल्प भी कर रहा है। इसी स्थिति में हमारे जो राजकीय कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं, कार्य सेवारत लोग हैं, इससे बचने के कई सारे उपाय ढूंढ रहे हैं। आज हम बात करें कुचामन एसडीएम साहब बाबूलाल चौधरी से। सर, पहली बात तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और आपने अपना बहुत जो कीमती समय था उसमें से आपने निकाला, हमको समय दिया। सर, क्या क्या स्थितियाँ चल रही है कोरोना वायरस को लेके, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? कुचामन में तो फिलहाल इसको लेके अभी प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है। और फिर कुचामन सिटी की बात की जाए तो वहाँ से कोई अभी तक कुचामन से कोई पॉजिटिव नहीं है। जो 4 केस अभी तक पॉजिटिव आए हैं वो पर्वतसर के हैं। एक्चुअली कुचामन हॉस्पिटल को कुचामन, नावा, पर्वतसर और मकराना, इन चारों का सैम्पलिंग सेंटर बनाया हुआ है। तो जैसे ही कोई पहले तो रैंडम सैंपल आते थे, फिर अपने मुंडोता से केस पॉजिटिव आया। जब उसकी हिस्ट्री का पता किया तो अब जो पिछले 4 दिन में जो 200 के लगभग जो लोग आए हैं वो लोग हैं जो पर्वतसर से उनके कांटेक्ट में थे। उनमें से मैक्सिमम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक केवल 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर, तो इनका जब हम सैंपल लेते हैं तो हमने यहाँ पे 8 क्वारंटीन सेंटर बना रखे हैं और उन 8 क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग उनकी क्षमता के हिसाब से वहाँ पे इनको जो है सस्पेक्टेड है इनको रखा जाता है। इनकी दोनों टाइम समय इनके चाय नाश्ते की व्यवस्था है, दोनों समय इनकी भोजन की व्यवस्था है। सर, इस प्रकार जो कंडीशन से देश जूझ रहा है, इस प्रकार आपको किस हद तक आपको इसमें संघर्ष करने में प्रॉब्लम से हो रही है, या फिर प्रशासन के साथ में, या आम जनता जो लोग जो हमारे जो समाज से भी जिनको हम बोल सकते हैं, धर्म से भी हम जिनको बोल सकते हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनसे आपको कितना क्या प्रेरणा या हेल्प मिल रही है? अभी लॉकडाउन को चले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। कुचामन की जनता का, यहाँ के भामाशाहों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये 1 महीना मैंने जो किसी से मांगा वो उसने दिया है। कुचामन की जनता ने मैंने जो मांगा, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे वो भवन हो, चाहे वो कोई व्यवस्थाएं हो, चाहे वो पीपीई किट हो, मास्क हो, जो हमने किसी भामाशाह को एक बार फ़ोन कर दिया और उसको अपनी आवश्यकता बता दी, अभी तक किसी भामाशाह ने ना नहीं कहा है। भरपूर सहयोग हमें कुचामन की जनता का मिला है। यहाँ के स्वयंसेवक, यहाँ के भामाशाह आज भी ये यहाँ पे जगह जगह भोजन के पैकेट बन रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं, कुछ बाहर की लेबर है जगह जगह जो रुकी हुई है, उसको वो लोग भोजन पहुँचाते हैं। और जिन घरों में भोजन पकाया भोजन बनाने की सुविधाएं हैं, वहाँ पे हम ड्राई राशन के पैकेट पहुँचा रहे हैं। मैं जैसे सुबह शाम घूम के अपने मार्केट का मैं दौरा करता हूँ, जिस हिसाब से आपने एक रचना बना रखी है मार्केट का खुलने की और बंद होने की, और सबको एक तरीके से पाबंद कर रखा है, किसी को तकलीफ भी हो रही है, कई लोग खुश भी हैं, तो उस प्रकार के अनुभव आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक को तकलीफ तो निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन ये संकट इतना भयानक है कि अब आम जनता भी समझ गई है। आप देखिए, मेरे पास 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब फला रास्ते को आपने बंद करने के लिए कहा है क्या? मैंने किसी को कोई रास्ता बंद करने के लिए नहीं कहा, लेकिन कॉलोनियों में लोगों ने अपने आप जाल लगा दिए हैं। अभी रिसेंट में से कोई मिलने आए थे कि सर हमारी कॉलोनी की व्यवस्था है कि हमने 5 स्वयंसेवक अपॉइंट कर दिए हैं और हमने सारे रास्ते कॉलोनी के बंद कर दिए हैं, केवल एक रास्ता खुला छोड़ा है। यदि किसी कॉलोनी के किसी व्यक्ति को, किसी मकान को, किसी घर को कोई आवश्यकता होगी तो वो उन 5 को में से किसी एक को अवगत कराएगा, वो मार्केट जाएगा, उसका सामान ला के देगा। तो इस तरह से पब्लिक और जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, गांव है, वो स्वयं अपना बचाव करने में लग गए हैं। और कुचामन में लॉकडाउन की पालना बहुत अच्छे से हो रही है। पब्लिक को डेली सब्जी मिल जाए, दूध मिले, इसके लिए हमने सुबह का टाइम डिसाइड कर रखा है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक
दुकानें खुलती हैं और हमने इस चीज़ में पब्लिक को आपकी जागृत कर रखा है। आपकी बात काटूंगा। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने किराने की दुकान और दूध की जो दुकान है उनको टाइम टू टाइम खोलने की परमिशन रखी है, लेकिन एकमात्र मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने मात्र 2 घंटे का समय दे रखा है। इसका क्या रीजन? उसका रीज़न ये है कि वैसे गवर्नमेंट के डायरेक्शन तो यही है कि दिन भर राशन किराना ये खुले, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जब इसको दिन भर 2 दिन खोला तो हमें देखने में आया कि जैसे कुछ लोग निकलते थे, पुलिस उनसे पूछती थी तो वो बहाना लगा देते कि साहब हम तो ये लेने जा रहे हैं, मैं वो लेने जा रहा हूँ, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। तो हमने प्रशासन ने अपने लोकल लेवल पे किया, व्यापारियों के सब पब्लिक के साथ मिलके, जो पब्लिक के मैन जो है मौजूदा है, लोगों को बुलाया, हमने बाकायदा मीटिंग की और सबकी सहमति से ये तय हुआ कि अपन मार्केट दिन भर नहीं खोल के और केवल 2 या 3 घंटे के लिए खोलेंगे। तो उसी के हिसाब से व्यवस्था हमारी चल रही है, जिससे क्या दिन भर अनावश्यक कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकले, किसी के पास कोई बहाना नहीं हो। और आपने देखा बहुत कम लोग निकल भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही देख पा रहा हूँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से यहाँ बाजार में करूँ। 11 बजे के बाद में पुलिस का एक पहरा निकलता है और सारी दुकानों को बंद करवाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बिल्कुल जनता एकदम से लॉकडाउन हो जाती है। उसके बाद में ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है हमारे एसडीएम साहब का। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे निवेदन करूँगा कि घर में रहें, जहाँ रहें, सुरक्षित रहें।